नवल किशोर भद्री, जो कि राजकीय इंटर कॉलेज मेरदार से, जिसने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की और इसके पश्चात बीएससी डिग्री कॉलेज टेहरी से और एमएससी डिग्री कॉलेज श्रीनगर से उत्तीर्ण की बहुत अच्छे अंकों के साथ 87% एमएससी में। और इसी कॉलेज से इन्होंने जो है पूरे उत्तरांचल 2012 में जब इंटरमीडिएट किया तो इनका चौथा स्थान रहा पूरे प्रांत में और बहुत ही प्रतिभाशाली बालक रहे। और इस समय अपनी एमएससी फिजिक्स से परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात इनका पीआरएल से रिसर्च के लिए हुआ है, और जो कि बहुत अच्छा संस्थान है जहाँ से इन्होंने अपनी शोध कार्य रिसर्च करना है। और इस प्रकार से एक इनका जो भविष्य है बहुत अच्छा भविष्य है। और हम चाहते हैं कि राजकीय इंटर कॉलेज घुमेरदार से निकले हुए छात्र से और लोग भी प्रेरणा लें और ऊंचाइयों को प्राप्त करें। तो उसमें मैं थोड़ा सा अपने शिष्य नवल किशोर से चाहूँगा कि भाई तुमने इतनी ऊंचाई प्राप्त की और इतना अच्छा, आपके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, बहुत ही गंभीर छात्र थे, बहुत ही अनुशासित, और कभी अनुशासितहीनता का तो कभी कहीं पर लेस मात्र भी इनके आचरण में नहीं दिखा। तो आपकी जो इस प्रकार से जो है ऊंचाइयां प्राप्त की हैं शैक्षणिक क्षेत्र में, तो उसका मूल मंत्र थोड़ा बताने का कष्ट करेंगे जिससे कि और लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें। सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि अगर हम अपने किसी परीक्षा में अगर हम ऊंची सफलता पाना चाहते हैं और मतलब अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आपका कोई भी लक्ष्य है और आप किसी फील्ड में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरे केस में तो मैं अपने गुरुजनों का इसका पूरा श्रेय देना चाहूँगा। और क्योंकि मैं यहाँ राजकीय इंटर कॉलेज घुमेरदार में वर्ष 2006 से कक्षा 6 से यहाँ का विद्यार्थी रहा हूँ, और मैंने कक्षा 12 में उत्तराखंड में चौथा स्थान प्राप्त किया। और केवल कक्षा 12 में नहीं, लगभग हर क्लासेस में, हर कक्षाओं में मैंने यहाँ पर अच्छे परफॉर्मेंस दी, और ये सब गुरुजनों का श्रेय है। लेकिन इसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपना लक्ष्य बनाते हैं और उसके प्रति समर्पित हो जाते हैं, तो आपको सबसे पहले लक्ष्य बनाना और उसके बाद उसके लिए कर्मठ और जुझारू प्रवृत्ति के साथ में आपको अपने कार्य क्षेत्र में लगना होगा, और मेहनत लगन और साथ में गुरुजनों का आशीर्वाद भी ज़रूरी है। और इसी के साथ में मतलब मेरे क्षेत्र में मतलब गुरुजनों के अलावा मेरे घर वालों का ज़्यादातर, मेरे नाना जी का और मम्मी पापा का ज़्यादा सपोर्ट रहा है। और अभी आगे भी मैं रिसर्च फील्ड में फिज़िकल रिसर्च लेबोरेटरी में ज्वाइन कर रहा हूँ, और फिज़िकल रिसर्च लेबोरेटरी का मेन काम जो है वो अंतरिक्ष विज्ञान में और एटॉमिक मॉलिक्यूलर फिजिक्स में, ऑप्टिक्स में यहाँ पर रिसर्च वर्क होते हैं। और इसके बाद मुझे हायर एजुकेशन में और या बड़े क्षेत्रों में वैज्ञानिक पदों पर सेवा का अवसर मिलेगा। छात्र नवल किशोर ने बताया अपने कैरियर के बारे में। तो नवल किशोर की तुम जो है जैसे 2-3 भाई बहन थे और आर्थिक रूप से बहुत अच्छी स्थिति तुम लोगों ने की नहीं थी, तो किस प्रकार से तुमने इस कमजोर आर्थिक स्थिति होने के बावजूद भी तुमने अपनी पूरी शिक्षा प्राप्त की और इतने उच्च पद की ओर तुम अग्रसर हो रहे हो, तो इसका भी थोड़ा राज बताएंगे, कैसे मैनेज किया तुमने ये? पहले तो मैं गुरु जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि शुरुआत से जब मैं कक्षा 6 में यहाँ पर आया था, तो जिस तरह से मतलब मेरी घर की आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी, तो फाइनेंशियल सपोर्ट तो शुरुआत से नाना जी ने किया। लेकिन उसके अलावा मतलब मैं ज़्यादातर विद्यार्थियों के लिए कहना चाहूँगा, क्योंकि विभिन्न कक्षाओं में यहाँ पर छात्रवृत्ति परीक्षाएं होती रहती हैं। कक्षा 6 में मैंने यहाँ पर एकीकृत छात्रवृत्ति परीक्षा दी थी, और उस समय मैं सफल भी हुआ था, और उसमें मुझे 15 रुपये मासिक छात्रवृत्ति यहाँ पर मिलती थी। उसके बाद फिर कक्षा 8 में फिर दूसरी छात्रवृत्ति परीक्षा होती है, तो वहाँ पर वो भी मैंने पास की थी, और उसमें 50 रुपये मासिक
छात्रवृत्ति मुझे मिली थी। उसके बाद क्योंकि मैंने ज़्यादा ध्यान अपना पढ़ाई पर रखा, और क्योंकि शिक्षा ऐसा हथियार है जो आपके जीवन में हर जगह पर काम आता है, और आपको आर्थिक रूप से कमज़ोर नहीं होना होता है। कक्षा 10 में मैंने जब 83% से मैंने अपना हाई स्कूल पास किया, तो उसके बाद ही मुझे छात्रवृत्ति मिली आगे के लिए। और ट्वेल्थ में अपना मैंने ट्वेल्थ जब अच्छे प्रतिशत से पास किया, तो उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए केंद्र सरकार की तरफ से इंस्पायर छात्रवृत्ति जो मिलती है, तो उसका मेरे लिए बहुत योगदान था। तो इंस्पायर छात्रवृत्ति में 80,000 रुपये पर ईयर के हिसाब से आपको 5 साल तक, जब तक आप एमएससी कोर्स करते हैं तब तक आपको मिलेगी। और उसके बाद भी अगर आप आगे रिसर्च अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको इंस्पायर से फेलोशिप मिलेगा। तो मेरे लिए आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के बावजूद भी मेरे लिए शिक्षा बड़ा हथियार रहा है, और गुरुजनों एवं मेरे घर के नाना जी और अन्य सदस्यों की मदद से मुझे इस उसमें कोई कठिनाई महसूस नहीं मानता हूँ। जो समाज की मानसिकता है सरकारी स्कूलों के प्रति, कि वो सोचता है कि नहीं, सरकारी स्कूलों में फैसिलिटी अच्छी नहीं रहती है, और जो गुरुजन लोग रहते हैं वो ज़्यादा अच्छे ढंग से ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि अगर उनको सरकारी फैसिलिटी मिल रही है तो वो ज़्यादा ध्यान बच्चों पे नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए मतलब सबसे बड़ा जो मैं इसमें कारण मानता हूँ, वो समाज की जो मानसिकता है उस पर मानता हूँ। और उसके अलावा जो कुछ बच्चे जो सरकारी स्कूल में आते हैं, उनको ये लगता है कि मतलब कम फीस में हम यहाँ पर पढ़ तो रहे हैं, लेकिन उनका फिर ध्यान पढ़ाई पे नहीं होता है, क्योंकि उनको लगभग सभी फैसिलिटी मिल जाती है। लेकिन सरकारी स्कूलों में आपको एक पॉजिटिव जो फैक्ट है मैं आपको बताना चाहूँगा, कि यहाँ पर जो टीचर होते हैं वो सब वेल क्वालिफाइड होते हैं। और फिर अगर आप सरकारी स्कूल में आते हैं, तो टीचरों को आपसे एक तरह से लगाव हो जाता है, और आपका भी टीचरों के प्रति लगाव हो जाता है। उससे आपकी शिक्षा के स्तर में और आर्थिक स्तर में आपको कोई परेशानी नहीं होती।